ये है कामधेनु भारत। नमस्कार, मैं संजय वाते। नागपुर के पास एक भंडारा करके शहर है जहाँ पर अनुराग कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये फार्मेसी महाविद्यालय है, वहाँ मैं प्राचार्य हूँ। और गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र के साथ मेरा लगभग 15 सालों से संबंध है और यहाँ का भी मैं विश्वस्त भी हूँ। मेरा इस संस्था के साथ संबंध आना एक अपघाती था, समझ लीजिए। कुछ वर्ष पहले सुनील जी मानसिंह का, जो यहाँ के समन्वयक है, जो मुझसे मिलने मेरे महाविद्यालय में आए थे, उनको कुछ रिसर्च के बारे में पूछना था। तो उस समय चर्चा हुई, कुछ बातचीत हमारी हुई। उसमें मुझे पता चला कि इस संस्था में विशेषतः पंचगव्य के ऊपर अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, और मेरा फार्मेसी का विषय है। और उस समय मुझे कुछ त्वचा का एक विचित्र प्रॉब्लम चल रहा था। उसका डायग्नोसिस था अटॉपिक डर्माटाइटिस। तो मैं तो फार्मेसी का शिक्षक भी हूँ, तो इसलिए कई सारी औषधियों का प्रयोग चल रहा था, हो रहा था, उससे आराम होता था, फिर वो उभर के आता था। तो मुझे कोई कायम स्वरूपी आराम नहीं मिल रहा था। तो जब सुनील जी से बातचीत हुई, उससे पता चला कि इस पंचगव्य की जो औषधियाँ हैं उनमें इस पर कुछ गुणकारी प्रभाव मिले हैं, सब पता चला। तो मैंने खुद पे प्रयोग करना चाहा और मैंने कुछ कम से कम एक 4-6 महीनों तक सुबह का ताज़ा गोमूत्र प्राशन करने का प्रयास शुरू किया। मतलब मुझे कठिनाई बढ़ी गई पहले शुरू करते समय, लेकिन मुझे कुछ ही दिनों में इसके प्रभाव दिखने पड़े। और 15-1 दिन में तो मुझे लगा इसमें तो एक विचित्र ऐसा कुछ प्रभाव पड़ रहा शरीर में। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया और कम से कम 4-6 महीने तक मैंने वो लिया। तो मेरा जो रिकरिंग प्रॉब्लम था वो बहुत कम से कम हो गया, वो हार्डली 5% और कुछ बचा होगा। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अच्छा विषय है। चमत्कार तो दिख रहा था, लेकिन मैं तो फार्मेसी का शिक्षक हूँ, तो मन में ये था कि कोई चमत्कार तो हो नहीं सकता, कहीं न कहीं उसमें हमको अनुसंधान की आवश्यकता है। और फार्मेसी का शिक्षक होने के कारण मेरे महाविद्यालय में व्यवस्था थी कि हम लोग उसमें कुछ स्टडी कर सके, अभ्यास कर सके। तो इसलिए मैंने फिर ये सोचा कि उसमें मेरी पीएचडी भी होने की थी। मतलब ये भी एक सौभाग्य था कि कुछ साल मैंने पीएचडी का प्रयत्न किया था, कि वो असफल हुआ था। तो ये मुझे विषय नया लगा और अच्छा चैलेंजिंग विषय लगा। तो मैंने इस पर थोड़ा काम करना शुरू किया और उसके प्रयासरत एक 5-6 साल काम करने के बाद, मतलब देश की शायद पहली पीएचडी जिसके डिग्री पर गोमूत्र विषय का नाम लिखा हुआ है, ऐसी शायद मुझे प्राप्त हुई है। तो ये एक मेरे लिए, मतलब मेरी व्याधि का निवारण, ये तो पहला मुझे लाभ हुआ था, लेकिन एक बोनस के रूप में मुझे पीएचडी भी करने का सौभाग्य मिला और मुझे पीएचडी मिली। तो ये तो हो गया मैंने जो पहले कर सका उसका। लेकिन मुझे पता चला कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर मैं फार्मेसी का विद्यार्थी हूँ, और फार्मेसी अगर आप लोग जानते हैं, पूरे मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट फार्मेसी का होता है। 90% काम फार्मासिस्ट लोग, मतलब फार्मेसी इंडस्ट्री वाले करते हैं, 10% काम फिर डॉक्टर लोग करते हैं, उनके पास तैयार मेडिसिन मिलती है। तो ऐसा कुछ सपोर्ट, ऐसा कुछ आधार इस पंचगव्य आयुर्वेद को अगर मिलता है, जो भी आज उपलब्ध नहीं है, तो हम फार्मेसी वाले वही काम करते हैं। हम जब एलोपैथी, जो विदेशी औषधि प्रणाली है, उसको हम मदद कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट, तो ये तो हमारी प्रणाली है, जो हमारी धरोहर है, तो उसके लिए हम क्यों ना प्रयास करें। इसलिए ये सोचकर मैंने उस पर काम शुरू किया। कुछ मेरे विद्यार्थियों को एमफार्म का काम दिया, तो वो भी अच्छे कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट मिले। तो मेरा हमेशा ये कहना था कि जब ये एक ही दवाई अनेक व्याधियों पर काम कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्रतिकार क्षमता बढ़ाने की पक्की संभावना होनी चाहिए। तो व्हाट इज कॉल्ड एज इम्यूनो मॉड्यूलेशन या इम्यूनो पोटेंशिएशन, ये इसकी एक बहुत बड़ी गुणवत्ता है, जो हम लोग हमारी लेबॉरेटरीज़ में ये हमको सुविधा होती है कि हम एनिमल स्टडीज़ कर सकें, जो कि बहुत एक आवश्यक प्रक्रिया होती है मॉडर्न मेडिसिन को मार्केट में लाने के पहले। मतलब पहले तो एनिमल स्टडीज़ होती है, बाद में ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, बाद में सब वो जाके मार्केट में आती है। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ आयुर्वेद में नहीं है अभी, मतलब उपलब्ध अभी नहीं है। लेकिन मैंने उसका आधार लेते हुए हमारे महाविद्यालय में कुछ एनिमल स्टडीज़ किए हमने। रैट्स है, गिनी पिग्स पे एनिमल्स के हमने स्टडी किए। तो जो मैंने कहा कि इम्यूनो मॉड्यूलेशन जो इफेक्ट है, जिसके छोटे छोटे मॉडल्स हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं, बहुत अच्छे प्रभाव हमको देखने को मिले। और वही हमने कुछ उसके ऊपर फिर कुछ पेपर पब्लिश किए अच्छे जर्नल्स में। तो ये हो गया, एक बेस बन गया अभी कि इस पर रिसर्च किया जा सकता है।
बाद में मैंने वो कॉलेज मुझे छोड़ना पड़ा, वो कॉलेज बंद हो गया बाद में, तो वहाँ से मैं नए कॉलेज में आ गया जहाँ पर सिर्फ स्नातक तक की व्यवस्था है, तो इसलिए वहाँ रिसर्च की संभावना नहीं थी। लेकिन विषय इतना अच्छा है कि मुझसे रहा नहीं गया कि कहीं ना कहीं इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने फिर कुछ मेरे जो फार्मेसी विद्यालय के अनेक अदर कॉलेजेस में संपर्क है, उनसे कहकर वहाँ काम चालू कर दिया। तो आज एक फार्मेसी के बदौलत एक पंचगव्य के लिए एक नेशनल रिपोजिटरी फॉर पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है। क्योंकि कहीं भी हम जाते थे तो जैसे आयुष के अधिकारियों से मिले तो उनका वही कहना था कि आप सब बातें हवा में करते हो, लेकिन कोई यहाँ डॉक्यूमेंटेशन ऐसा कंपाइल्ड है क्या कहीं। तो वो ज़रा मुश्किल था मिलना, तो हमने वो चैलेंज अपने लिया और हमारे फार्मेसी के लोगों ने ही एक नेशनल रिपोजिटरी फॉर पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा NRPAC ये एक वेबसाइट तैयार की है, जिसमें अभी कम से कम सैकड़ों ऐसे रिसर्च पेपर जो बहुत जगह बिखरे हुए थे वो एक जगह जमा हुए हैं। इस तरह से अभी ये काम आगे बढ़ रहा है। अब अच्छा समय भी आ गया है कि लोगों को इसमें जागरूकता भी आ गई है, लोगों को इससे महत्व समझने लगा है। फिर भी लड़ाई बहुत कठिन है क्योंकि बाकी लोगों का विरोध भी बहुत है उतना ही, और एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो फिर भी ये लड़ाई जारी है और अभी शायद अगर हम अनुसंधान के माध्यम से इसको अगर प्रचार करते हैं, जिसमें साइंटिफिक फ्रेटर्निटी अगर इसमें सहभाग लेती है, तो पक्का एक विश्वसनीयता इसकी बढ़ जाएगी। और जो हमारा मतलब आज जो कहता है ना कि व्हाट इज़ डॉक्यूमेंटेड, व्हाट इज़ प्रूवन बाय साइंस इज़ ओनली एक्सेप्टेबल टू वर्ल्ड, तो हमको भी उसी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों में लिखा है वो सब हम जानते हैं, वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर दुनिया को हमको समझाना है तो उनकी भाषा में, आज की मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर्स में हमको समझाना पड़ेगा। और वो कर सकते हैं कि मुश्किल काम नहीं है। फार्मेसी कॉलेजेस है, आयुर्वेदिक कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, ये कई सारे अनुसंधान संस्थान हैं जैसे निरी है, बहुत सारे हैं। अगर ये सब साथ में जुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा एक विषय हम उसको न्याय दे सकते हैं और एक लोक कल्याण के लिए अच्छा मार्ग हमको मिल सकता है। क्योंकि ये हमारा खुद का विषय है, खुद की धरोहर है, बहुत ही आर्थिक विषय से आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इकोनॉमिकल ऐसा ये चिकित्सा है। तो अगर इसका हम सही उपयोग कर सकते हैं तो एक अच्छा नया मार्ग आ सकता है, तो एक अच्छी तरीके से हम उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अभी तक तो मेरा इतना ही कार्य हुआ है, कुछ विद्यार्थियों से काम भी किया और कुछ अलग अलग कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रेजेंटेशन करते रहता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा योगदान है। बाकी अपेक्षा है बाकी लोगों से इसमें जुड़ जाए और अच्छा काम करने में हमें सहयोग करे। बस नमस्कार।